हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2D आर्ट यानी कि द्विआयामी कला जो होती है उसका मीनिंग क्या होता है और उसको बनाने की टेक्निक्स क्या होती है यानी कि अर्थ और तकनीक द्विआयामी कला की। इसको आज इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे। ये बीएड में आप लोगों को एक सब्जेक्ट रहता है आर्ट एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा, उसके अंदर ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ने की या सीखने की ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और सबसे पहले इसका देखेंगे मीनिंग ऑफ 2D आर्ट यानी कि 2D आर्ट का क्या मतलब होता है। तो 2D आर्ट किसी भी उस आर्ट फॉर्म को कह सकते हैं जिसमें कि आपको 2 डायमेंशंस देखने को मिलती है। जो 2 डायमेंशंस रहेगी वो आपका रहेगा लेंथ एंड उसकी विड्थ, यानी कि जो भी आर्ट फॉर्म आपने क्रिएट किया है उसकी आप लंबाई को नाप सकते हैं और उसकी चौड़ाई को आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई क्या है यानी कि उसकी हाइट क्या है या फिर उसमें कितनी गहराई है, उसका डेप्थ क्या है, इस बात का जो है पता आप नहीं लगा सकते या उसको आप मेजरमेंट उसका नहीं कर सकते या नाप नहीं सकते। कोई भी एक आपको प्लेन सरफेस या सॉलिड बेस कहा जाए वो आपको 2D आर्ट क्रिएट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी हार्ड सरफेस पे आप कुछ मीडियम्स का इस्तेमाल करते हुए अपने कॉम्पोजिशंस को क्रिएट करते हैं, उसी को ही 2D आर्ट या द्विआयामी कला कहा जाता है। अब सॉलिड बेस जो मैं कह रही हूँ या सरफेस कह रही हूँ या प्लेन सरफेस या प्लेन कह रही हूँ, इसका ये मतलब होता है कि या तो आपके पास एक मोटी ड्राइंग शीट होनी चाहिए या आपके पास कार्डबोर्ड होना चाहिए या आपके पास एक बोर्ड जैसा कुछ होना चाहिए जिसमें जो कि एक सॉलिड सरफेस हो जो आपको बेस प्रोवाइड कर सके, जहां पे आप अपनी ड्राइंग्स या पेंटिंग्स को बना सकें। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि जो सरफेस है उसमें आप कुछ मीडियम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वो मीडियम क्या होते हैं? जो भी आप पेंट यूज कर रहे हैं या फिर आप कलर्स यूज कर रहे हैं या कोई भी पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं स्केचिंग वगैरह करने के लिए, या फिर आप किसी भी प्रकार का जो है कलर हो गया, चाहे वेट कलर हो या ड्राई कलर हो, पेंसिल्स हो गया, इस तरीके की जो आप उपकरण यूज कर रहे हैं ये आपका मीडियम हो गया। उसके बाद इन मीडियम्स के थ्रू आप जो है यानी कि कलर्स, पेंट और इंक, ये जो कलर, पेंट और इंक है ये आपका मीडियम कहलाएगा। इस मीडियम का इस्तेमाल करते हुए आप कोई कॉम्पोजिशन रेडी कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं कहूँ तो कोई भी डिज़ाइन या शेप आप क्रिएट कर सकते हैं और उसको जब आप फाइनल वर्क आपका उस पर कंप्लीट हो जाएगा, आपने सारी आउटलाइन बना ली है, अपना डिज़ाइन पूरा क्रिएट कर लिया है, उसके अंदर डिफरेंट मीडियम्स का इस्तेमाल करते हुए आपने उस पर कलर कर लिया है और एक फाइनल शेप आपके आगे जो तैयार होके आएगा वही आपका 2D आर्ट फॉर्म कहलाएगा या 2D आर्ट आपने क्रिएट किया, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो क्या देखा हमने? 2D इसीलिए बोलते हैं 2D यानी 2 डायमेंशनल, दो ही डायमेंशंस देखने को मिलेगा। लेंथ एंड विड्थ, इसकी डेप्थ या हाइट आप नहीं नाप सकते, और इसमें जो है एक सॉलिड सरफेस चाहिए या बेस चाहिए जिसमें आप मीडियम्स यानी कि पेंट, कलर और इंक्स का इस्तेमाल करते हुए कोई भी एक कॉम्पोजिशन रेडी करेंगे यानी कि कोई शेप या डिजाइन जो है आप क्रिएट करेंगे, यही आपका 2D आर्ट कहलाएगा। जो कि मतलब कि जिसको आप जो कि कोई मूर्ति नहीं होती, जिसको आप किसी बेस पे क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उसको 2D आर्ट कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2D आर्ट कंसिस्ट ऑफ पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स हैं वो भी आपकी 2D आर्ट कहलाएगी। ड्राइंग्स आप बनाते हैं या कुछ प्रिंट होता है या फिर फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफ्स जो होते हैं, ये सारा जो है 2D आर्ट के अंदर यानी कि द्विआयामी कला के अंदर ये चीजें आती है। नेक्स्ट हमको देखना है इसका टेक्निक्स ऑफ 2D आर्ट यानी कि 2D आर्ट बनाने की क्या क्या तकनीक होती है। तो इसके अंदर पहली चीज हमको देखनी है मटेरियल्स यूज्ड इन 2D आर्ट, यानी कि क्या क्या सामग्री हमको लगती है 2D आर्ट बनाने में। और दूसरा हमको देखना है अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म्स, यानी कि जो आकार होते हैं या शेप्स होते हैं उसको आप किस तरीके से अपने आर्ट में या अपनी ड्राइंग में या पेंटिंग में जो है इस्तेमाल करते हैं या किस तरीके से अरेंज करते हैं या बनाते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमको देखना है तकनीक के अंदर मटेरियल्स यानी कि सामग्री।
तो सामग्री में जो पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखा हुआ है टूल। टूल को हिंदी में बोलेंगे उपकरण। तो यहाँ लिखा हुआ है इट यूजुअली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ पेंसिल, पेन और अ नाइफ, यानी कि पेंसिल, पेन या नाइफ का इस्तेमाल जो है आपको 2D आर्ट फॉर्म क्रिएट करने के समय लगता है। तो सामग्री के अंदर, तकनीक के अंदर सामग्री आता है, और सामग्री के अंदर जो पहली चीज आती है वो है टूल यानी कि उपकरण। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कलर। कलर को हिंदी में बोलेंगे रंग। यहाँ पे लिखा हुआ है इन पेंटिंग्स कलर्स आर डिवाइडेड इनटू ड्राई मीडिया एंड वेट मीडिया। कलर्स को दो भागों में, या रंगों को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक को मतलब कहा गया है कि ये ड्राई मीडिया होता है, और एक को वेट मीडिया कहा गया है, यानी कि एक सूखा होता है, एक गीला होता है। जो पेंसिल्स एंड पेस्टल कलर्स जो आपके होते हैं वो कम इन ड्राई मीडिया, यानी कि पेंसिल एंड पेस्टल कलर आपके ड्राई मीडिया कहलाते हैं। और जो आपके टेम्परा होता है, वाटर, ऑयल या क्राइलिन वगैरह जो है, ये सारे आपकी वेट मीडिया के अंदर आता है। टेम्परा मतलब होता है कि कलर पिगमेंट्स होते हैं जिसको आप पानी में घोल करके या मिक्स करके जो है आप अपनी पेंटिंग का कार्य कर सकते हैं। वाटर यानी जल, ऑयल मतलब तेल, एंड क्राइलिन का भी वो जो होता है कलर, पाउडर कलर होता है जिसको भी आप वाटर में मिक्स करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे पेंटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट इफेक्ट ऑफ मटेरियल। उसको हिंदी में कहा गया है सामग्री का प्रभाव। सामग्री का प्रभाव यानी कि जो टूल्स एंड कलर्स, यानी कि जो उपकरण और रंगों का इस्तेमाल करके आप किस तरीके का प्रभाव या इफेक्ट जो है वो क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आप शेप्स बना रहे हैं या किस प्रकार के डिजाइन्स बना रहे हैं, वो सब आपका इस पॉइंट में आ जाएगा इफेक्ट्स ऑफ मटेरियल। तो पहले हमने देखा था मीनिंग ऑफ 2D आर्ट, उसके बाद हम देख रहे हैं टेक्निक्स ऑफ 2D आर्ट। टेक्निक के अंदर पहली चीज हमने बताई, डिस्कस की मटेरियल्स। मटेरियल्स यानी सामग्री। सामग्री में पहला होता है उपकरण, दूसरा होता है रंग, और तीसरा होता है सामग्री का प्रभाव। अब इसके आगे जो चीज हमें देखनी है वो है अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म्स। अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म्स को यहाँ पे लिखा हुआ है रूप योजना, यानी कि आप अपनी पेंटिंग या ड्राइंग को जो भी रूप देते हैं, जो भी फॉर्म देते हैं, उसको किस प्रकार से आप उसकी योजना बनाते हैं या उसको अरेंज कैसे करते हैं, इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म्स के अंदर भी 3 पॉइंट्स हमको देखना होता है। पहले लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। इसको जो है हिंदी में कहेंगे आयामों के आधार पर हमें कुछ चीजें देखनी होती है। दूसरा लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी। इसको हिंदी में कहेंगे रूप सौंदर्य के आधार पर। और तीसरी चीज जो हमको देखनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टॉर्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टॉर्शन इसको हिंदी में कहेंगे विकृति के आधार पर। विकृति के आधार पर। तो अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म्स के अंदर पहली चीज जो हमको देखनी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, यानी कि आयामों के आधार पर। तो इसका पहला पॉइंट जो है वो है लीनियर 2D। लीनियर 2D को रेखीय द्विआयामी कहेंगे हिंदी में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिक्चर्स मेड बाय 2D लाइंस विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, पेंट एंड इंक, यानी कि पेंसिल, पेंट या इंक का इस्तेमाल करते हुए आप लाइंस ड्रॉ करते हो और उसके थ्रू अपना जो ड्राइंग या पेंटिंग बना रहे हो उसकी आउटलाइन जब आप क्रिएट करते हैं उसी को जो है लीनियर 2D कहा गया है। यानी कि मीडियम्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि कलर जैसे कि पेंसिल हो गया, पेंट हो गया या इंक हो गया, इनका इस्तेमाल करते हुए आप लाइंस, अलग अलग टाइप्स के लाइंस ड्रॉ करते हो और उसके थ्रू जो है अपना पिक्चर क्रिएट करते हो। ये आपका लीनियर 2D के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको देखना है मास 2D। मास 2D को हिंदी में कहा गया है रेखा विहीन द्विआयामी। रेखा विहीन द्विआयामी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट फिगर्स आर मेड बाय कटिंग कलर्ड पेपर एंड आर पेस्टेड ऑन अ प्लेन लाइक दिस मास 2D पिक्चर्स आर फॉर्म्ड, यानी कि आप रंगीन कागज लेते हो, उसको अलग अलग शेप्स एंड डिजाइन्स में कट करते हो, उसके बाद आप एक सरफेस लेते हैं या सॉलिड बेस लेते हैं, उसके ऊपर आप उसको पेस्ट कर देते हो। जो भी रंगीन कागजों का इस्तेमाल करते हुए आपने अलग अलग शेप्स या आकार जो है काट रखे हैं उसको एक सॉलिड सरफेस पे चिपकाना,
जो है या फिक्स करना, ये जो है आपका मास 2D के अंदर आएगा। तो ये पॉइंट्स हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस यानी कि आयामों के आधार पर। नेक्स्ट हमको देखना है ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी यानी कि रूप सौंदर्य के आधार पर। तो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है ट्रेडिशनल आइडियलिस्टिक, इसको हिंदी में लिखा हुआ है परंपरागत आदर्शवादी। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट देखा या आप कोई भी एक जो सीन है वो इमेजिन कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को यानी कि उस सामान को या फिर उस सीन को यानी दृश्य को जब आप चित्रित करते हैं यानी कि पिक्चर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं या पेंट करते हैं, तो उसमें से जो भी आपको चीज़ ऐसी लगती कि ये अनइवन है यानी कि ये चीज़ अच्छी नहीं है या सुंदर नहीं लग रही है, उसको आप हटा देते हो। यानी कि कुछ भी फ्लॉज या कुछ भी गलत चीज जो आपकी आंखों में अच्छा नहीं लग रहा है, उसको आप उस सामान से या उस सीन से हटा देते हो, और उसको हटाने के बाद जो चीजें सिर्फ अच्छी दिखाई दे रही है उसकी पेंटिंग आप करते हो। अपनी पेंटिंग में सिर्फ और सिर्फ सुंदरता दिखाने का ही प्रयास करते हो, तो उसको ट्रेडिशनल आइडियलिस्टिक कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय रिड्यूसिंग द अनइवन और अगलीनेस ऑफ द पिक्चर। अगर कुछ अनइवन चीज है यानी कि आकृतियों की विषमताओं अथवा कुरूपताओं को कम करके उन्हें आदर्श अनुपातों के आधार पर अंकित किया जाता है, इसी को ही ट्रेडिशनल आइडियलिस्टिक बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है डेकोरेटिव। डेकोरेटिव को हिंदी में लिखा गया है अलंकारिक। अलंकारिक तो डेकोरेटिव में क्या चीजें बताई गई है, मान लीजिए आपने एक लेडी का जो स्केच तैयार किया या एक पेंटिंग तैयार की, तो उसको आप सुंदर अगर आकर्षक अगर दिखाना चाहते हैं तो आप उसमें किस तरीके से साज सजावट कर सकते हैं या किस तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हैं कि आपका आर्ट फॉर्म और ज़्यादा जो है निखर के आए और लोगों को आकर्षक लगे। तो मान लीजिए आपने एक लेडी की पिक्चर बनाई, उसके बालों पे आप क्या करेंगे, फ्लावर बना देंगे या फूल या गजरा टाइप का कुछ आप जो है पेंट करके बना देंगे। या फिर आप मान लीजिए कोई नृत्य करती हुई किसी लड़की का आपने या डांस करती हुई किसी लड़की का आपने जो है फोटो बनाई है या पेंटिंग बनाई है, तो उसको आप ऑर्नामेंट्स पहनाएंगे यानी कि उसके गले में कुछ ज्वेलरी बना दिए, उसके हाथ में चूड़ी या पैरों पे घुंघरू वगैरह दिखा दिए। तो इस तरीके से आपने किसी राजा की फोटो दिखानी चाह रही है, तो आप क्या करेंगे, उसके सिर पे जो है मुकुट बना देंगे। तो ऑर्नामेंट्स का यूज करना या कुछ डेकोरेटिव चीजें करना अपनी पेंटिंग में ताकि वो और सुंदर और आकर्षक लगे, वही चीज जो है डेकोरेटिव टेक्निक में आती है। यानी कि उसको सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आप अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अलग अलग सिंबल्स के थ्रू जो है सुंदरता को और बढ़ाने या दिखाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है इसमें नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक का ये मतलब होता है इन दिस द सीन और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन फ्रंट इज डिपिक्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर विथ ऑल इट्स ब्यूटी एंड अगलीनेस, नो कंसिडरेशन ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी इन दिस। नेचुरलिस्टिक को यहाँ पे हिंदी में कहा गया है नैसर्गिक, हिंदी में कहा गया है नैसर्गिक। इसका ये मतलब होता है, देखिए जब आप पहला वाला देख रहे थे ट्रेडिशनल आइडियलिस्टिक, तो आप उसको एक आइडियल पिक्चर बनाने के लिए क्या कर रहे थे, जो भी उसकी जो मतलब उसमें खामियां थी उसको आप हटा दे रहे थे और सिर्फ अच्छी चीजों को रख रहे थे। अब यहाँ क्या है, नेचुरलिस्टिक यानी कि नैसर्गिक, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है या जो भी सीन आपके सामने है उसमें चाहे सुंदरता हो चाहे कुरूपता हो, कुछ भी हो, आप उसको एज इट इज दर्शाते हैं। यानी जैसा आप किसी सामग्री को देख पा रहे हैं हूबहू उसको वैसे ही अपनी चित्रकारी या पेंटिंग में प्रस्तुत करना, यही नेचुरलिस्टिक के अंदर आएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक गुलदस्ता रखा है और वो गुलदस्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है ऊपर से, तो अगर आप आइडियलिस्टिक वे में उसको बनाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप गुलदस्ता तो सेम वैसे ही बनाएंगे लेकिन टूटा हुआ भाग आप नहीं बनाएंगे, उसको आप कंप्लीट बनाएंगे। लेकिन अगर आप नेचुरलिस्टिक टेक्निक यूज कर रहे हैं तो अगर मैंने एक टूटा हुआ गुलदस्ता आपके सामने रखा है तो आप उसको टूटा हुआ गुलदस्ता ही अपनी पेंटिंग्स में शो करेंगे। उसको सुंदर बनाने का या उसकी जो खामियां हैं या जो भी उसमें चीज अच्छी नहीं लग रही है, सुंदर नहीं लग रही, उसको हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, जैसा वो है वैसा हूबहू ही आप उसको बनाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा नेचुरलिस्टिक या नैसर्गिक तकनीक के अंदर। आगे जो लिखा हुआ है ये है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक को हिंदी में कहते हैं
यथार्थवादी, हिंदी में आपको यथार्थवादी मिलेगा रियलिस्टिक के लिए। यहाँ लिखा हुआ है जो इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रियलिस्टिक चीज़ होती है, जैसे कि मुझे स्केचिंग आती है, मैं कहीं पे बैठी हूँ और आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं आपको देख देख करके हूबहू आपकी तस्वीर जिस पोजीशन में आप बैठे हैं, जिधर आप देख रहे हैं, या जिस तरीके का भी आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन है, हाव भाव है, वो हूबहू मैं कागज़ पे उतार दूंगी। यानी कि जो पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं कि जो चीज़ एग्जैक्ट सामने है उसको हूबहू वैसे ही उतार देना अपने जो भी है पेपर में, वो आपका आता है रियलिस्टिक या फिर यथार्थवादी के अंदर। नेक्स्ट हमको देखना है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का ये मतलब होता है कि जो भी नेचुरल शेप है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि किसी भी सामान्य चीज का, किसी भी थिंग का जो नेचुरल शेप है उसको उसकी नेचुरल शेप से हटा के कुछ अलग तरीके का शेप देना या उसमें कुछ क्रिएटिविटी करना, ये होता है डिस्टॉर्शन। तो इसको हिंदी में जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टॉर्शन को हिंदी में कहा गया है विकृति के आधार पर। तो यहाँ पे हमको जो पहली चीज देखनी है वो है नर्वस लीनियर। इसको हिंदी में लिखा हुआ है आवेशित रेखीय। ठीक है, तो नर्वस लीनियर के अंदर क्या चीजें बताई गई है कि आप अलग अलग लाइंस का इस्तेमाल करते हो अलग अलग इफेक्ट लाने के लिए या प्रभाव लाने के लिए अपनी ड्राइंग्स या पेंटिंग्स में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस लाइक लूज, फाइन, थिक, रफ और स्मूथ लाइंस वी कैन क्रिएट सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द शेप्स। यानी कि आप जब लाइंस ड्रॉ करते हो, लाइंस को जो है ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज माना गया है क्योंकि उसी के द्वारा आप आउटलाइन करते हो। लाइंस को ही एक मूविंग डॉट कहा गया है और लाइन जो है किसी भी जो व्यूअर होता है, जो देखने वाला या दर्शक होता है, उसकी आंखों को कंट्रोल करता है, उसको गाइड करता है कि कौन सी चीज कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। तो लाइंस जो है ना आर्ट फॉर्म में या 2D आर्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टॉर्शन जब हम देख रहे हैं, यानी कि विकृति के आधार पर चीजों को देख रहे हैं, तो पहला हमारा नर्वस लीनियर है। इसके अंदर आएगा कि आप लूज लाइंस बनाते हैं, यानी कि बहुत बिखरी बिखरी लाइन आप बना सकते हैं, कोई पतली सी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ चीज दर्शाने के लिए। लाइन को आप मोटी रख सकते हैं, रफ रख सकते हैं या स्मूथ, यानी कि अगर उसमें कुछ वेव्स है या वो बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है तो भी चलेगा, और या तो फिर अगर आपको कुछ स्मूथ या सटीक चीज दिखानी है तो आप बहुत सटीकता से उसको जो है स्मूथ लाइन एक ड्रॉ करेंगे। तो इन चीजों का लाइंस के बारे में जब हम ध्यान रखते हैं तो ये हमारा आएगा नर्वस लीनियर, या अलग अलग लाइंस के थ्रू हम अलग अलग प्रभाव अपनी जो पेंटिंग्स या ड्राइंग्स के जरिए से जो है वो माध्यम से जो दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है एंटीसिरीन। इसको जो है हिंदी में बोलते हैं निर्वर्ण रेखीय करके एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे। एंटीसिरीन जो है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी चीज आपने बनाई हुई है, जो भी आपका आउटलाइन है, उसके अंदर आप डार्क कलर्स जो है फिल कर देते हो। उसके बाद साइड्स में आप पूरा फिल नहीं करते, कुछ गैप छोड़ देते हो। तो इससे क्या होता है कि घनत्व दिखता है आपकी ड्राइंग्स या पेंटिंग्स में। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ के बता देती हूँ जो लिखा हुआ है, आफ्टर फिलिंग डार्क कलर्स इन द फिगर्स अ लिटिल एम्प्टी स्पेस शुड बी लेफ्ट ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर। जो भी आपका फिगर है उसमें आप बीच के पोर्शन में पूरा कलर आप भर देते हो और उसकी साइड्स, जो भी आपका फिगर है उसकी साइड्स जो है आप एम्प्टी छोड़ देते हो, वहां पे कोई भी कलर आप नहीं करते। इट गेट्स मोर डेंस इन द शेप्स, यानी कि इससे जो है घनत्व दिखता है आपका, जो भी शेप है या आकार है या जो भी आपका डिजाइन है। अब डेंस दिखने का ये मतलब कि आपकी पिक्चर जो है थोड़ी हैवी दिखती है, बल्की दिखती है या थिक दिखती है। तो ये होता है एंटीसिरीन। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है वो है इम्प्रेशनिस्टिक। इम्प्रेशनिस्टिक में ये होता है, इन दिस मेथड द बाउंड्रीज ऑफ द फिगर आर नॉट ड्रॉन। यानी कि जैसे कुछ भी हमको ड्रॉ करना है उसके लिए हम पहले उसकी आउटलाइन या कुछ बाउंड्री जो है वो बनाते हैं। तो इस तरीके की चीज इस टेक्निक में, इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक में नहीं होती। हम डायरेक्ट अपना कलर उठा सकते हैं और चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी पेंट ब्रश ले सकते हैं, उसमें पेंट लगा करके हम डायरेक्ट पेंटिंग करना जो है स्टार्ट कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसकी बाउंड्री बनाएं या उसका आउटलाइन जो है वो बनाएं। तो ये भी एक टेक्निक होता है 2D आर्ट फॉर्म क्रिएट करने का। नेक्स्ट हमको देखना है क्यूबिस्टिक।
क्यूबिस्टिक में ये होता है, यहाँ पे क्यूबिस्टिक वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप हर चीज़ लाइंस के थ्रू ही नहीं ड्रॉ करते या दर्शाते। यहाँ पे आप कोन्स के फॉर्म में कुछ शेप यूज़ कर सकते हैं, सिलेंडर्स के फॉर्म में जो शेप है वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो उसमें थोड़ी वास्तविकता झलके। जिस पिक्चर से आपको 3D तो नहीं बनाना है, कि वो एकदम वास्तव चीज़ नहीं बनानी है, 3D का आपको जो है इफेक्ट नहीं डालना, पर अगर उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ा इम्प्रूवमेंट या उसको और ज़्यादा खूबसूरत या थोड़ी वास्तविकता उसमें लाना चाहते हैं, तो आप कोन्स या सिलेंडर्स फॉर्म में जो है डिज़ाइंस को मोल्ड कर सकते हैं या शेप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप लाइन खींच खींच के ही बनाएं। तो ये होता है क्यूबिस्टिक। नेक्स्ट और लास्ट जो आप लोगों का है वो है सररियलिस्टिक। इसका ये मतलब होता है कि इसमें आप अपने चित्रों को या जो भी ड्राइंग पेंटिंग है उसको आप ड्रामेटिक वे में या फिर फनी वे में जो है आप प्रस्तुत कर सकते हो। यानी कि जो चीज़ वास्तव में हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस टाइप का चीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। द पिक्चर्स आर प्रेजेंटेड इन अ ड्रामेटिक वे, यानी कि नाटकीय ढंग से जो है चित्रों को प्रस्तुत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर देखें तो मेक द फेस ऑफ अ मैन लाइक एन एनिमल, यानी कि किसी मनुष्य का मुंह आप जानवर जैसा बना दिए, यानी कि थोड़े से उसमें जो है चीज़ें इंसानों की चेहरे जैसी है और कुछ चीज़ें जानवरों के चेहरे जैसी है। यानी कि आप बॉडी अगर मान लीजिए इंसान की बना दिए, लेकिन जो फेस है वो किसी एनिमल का बना दिए, या इस तरीके की कुछ भी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हार्ट दिखाना है तो उसको आप कैसे करेंगे, कोई पिंजरा है उसके अंदर तोता कैद है, ये आप दिखा दे रहे हैं हार्ट की जगह। या फिर आप किसी गधे को स्टेज पे खड़े होकर भाषण देते हुए जो है दिखा सकते हैं, ये थोड़ा फनी लगेगा या व्यंग्यात्मक भी इसको ड्राइंग जो है वो कह सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ भी चीज़ जो आप सोचते हैं उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। भले वैसा हो सकता है, यानी अगर किसी का ह्यूमन बॉडी है, उसका फेस जो है एनिमल की तरह नहीं होगा, पर आपने सोचा और आपने बना दिया। कोई भी जो गधा है वो कभी भी, यानी कि जो डोंकी होता है, वो स्टेज पे चढ़ के कभी कुछ बोल नहीं सकता। स्टेज पे चढ़ के क्या, जो डोंकी होगा वो बोलेगा ही क्यों, उनमें ह्यूमन क्वालिटीज जो है वो नहीं होती। पर हम सोच रहे हैं कि जैसे किसी को हम बोल रहे हैं ना कि वो तो गधा है पर फिर भी ज्ञान देते रहता है, तो उसके लिए हमने दिखा दिया कि कोई डोंकी है जो कि स्टेज के ऊपर चढ़ के जो है कुछ चीजें बोल रहा है। तो इस तरीके की चीज जब आप दर्शा सकते हो अपने दिमाग से, कुछ भी क्रिएटिव चीज सोच करके, चाहे वो सत्य हो या ना हो, तो वो आपका सब सररियलिस्टिक के अंदर जो है आ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2D आर्ट फॉर्म क्या होता है। 2D यानी कि सिर्फ दो ही डायमेंशंस होंगे, तीसरा डायमेंशंस जो कि डेप्थ या हाइट का रहता है वो चीज़ इसमें नहीं होगी। एक प्लेन सरफेस चाहिए, उसके ऊपर आप मीडियम्स यानी कलर्स एंड पेंट्स एंड इंक्स का इस्तेमाल करेंगे और एक कंपोजिशन जो है तैयार करेंगे, यानी कि डिफरेंट शेप्स या डिज़ाइंस जो है आप क्रिएट कर सकते हो। ये होता है 2D आर्ट। उसके बाद हमने इसके टेक्निक्स यानी कि तकनीक देखा, जिसमें कि आता है सामग्री यानी कि मटेरियल, जो कि होता है आपका उपकरण, रंग और प्रभाव। नेक्स्ट हमने देखा रूप योजना यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म्स, शेप्स एंड डिजाइंस, कलर्स वगैरह को आप किस तरीके से दर्शा सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस आप दर्शा सकते हो, आयामों के आधार पर, रूप सौंदर्य के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी के आधार पर आप चीज़ों को दर्शा सकते हो, या इन तकनीक्स का इस्तेमाल करके अपनी ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स बना सकते हो। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, जो हमने थर्ड देखा वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टॉर्शन, यानी कि विकृति के आधार पर जो है आप अपनी ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स को कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि इस वीडियो से सारी जो ये टॉपिक्स थे आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए होंगे अगर तो, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा ताकि ये नोट्स जो है सभी तक जा सके। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।